जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन आपके माँ बाप ने भरोसा किया, तमाम तरह के दादा दादी और घर के अन्य सदस्य हैं, उन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया। किसको? आपको लेकर। किसी ने कहा हमारा लड़का भाई अभी छोटा है, बड़ा होगा तो ये बनेगा। कोई कहता हमारा लड़का कप्तान बनेगा, कोई कहता हमारा लड़का इंस्पेक्टर बनेगा, कोई कहता हमारी बिटिया पढ़ लिख करके PhD करेगी, कोई कहते ये पायलट बनेगी। यानी सब लोग उसी दिन से उम्मीदें पालने लगते हैं ना। बच्चे जब 4 साल के हो जाते हैं तो गार्जियन क्या करते हैं? उनका एडमिशन स्कूल भेजते हैं, और जिस दिन स्कूल भेजते हैं उसी दिन से कहते हैं अब आज से हमारी बिटिया पढ़ने लगी है, अब ये बन के दिखाएगी। यानी जो उनकी उम्मीदें हैं, अपनी उम्मीदों पर सपना देखते हैं गार्जियन। देखिए 8 से 10 साल तक तो सिर्फ गार्जियन सपना देखते हैं, बच्चे को नहीं पता होता है कि हम क्या बन पाएंगे। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी नहीं जानती है, उसको पता नहीं कि हमारे हमसे घड़ा बनाया जाएगा, ये खेत में डाल करके अनाज उपजाया जाएगा, नहीं पता है ना। उसी तरह से 8 से 10 साल तक के बच्चे नहीं जानते हैं कि उनको क्या करना है। लेकिन जब बच्चे 8 से 10 के बाद, यानी 10 के बाद आगे जब पहुंचते हैं, 10 साल की एज के बाद, तो उनका दिमाग क्या एक कली की तरह, कली जैसे खुल करके फूल बनती है, उसी तरह से बच्चे क्या है उनका दिमाग खुलता है धीरे धीरे करके। और जब दिमाग खुलता है तो वो स्वयं सपना देखना शुरू कर देते हैं कि अब हमको क्या बनना है, क्या करना है। और ये बहुत कुछ घर की स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि बच्चे कहाँ तक सोचते हैं। भाई उच्च कैटेगरी के परिवार जो होते हैं वहाँ पर बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती हैं, हर तरह के ऐशो आराम रहते हैं, तो उनको हो सकता है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना हो। लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो बच्चे हैं उनमें घर में तमाम अभाव रहते हैं, कहीं पर क्या दिक्कत है, कहीं पर क्या दिक्कत है, तो बच्चे क्या अपने गार्जियन के अभाव को देख करके फैसले लेते हैं कि अब हमें अपने मम्मी पापा के के पास जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए पढ़ाई जरूरी। पढ़ाई करके हम जब कुछ बनेंगे तभी तो हम अपने मम्मी पापा का हाथ बटा पाएंगे, उनको मतलब जिस स्थान से ऊपर तक पहुंचा पाएंगे, जब कुछ करेंगे तभी तो पहुंचा पाएंगे। अब सुबह उठिए, जब सुबह उठिए उसके बाद माँ बाप काम करना शुरू कर देते हैं। किसी भी छुट्टी हो, अवकाश के दिन कुछ नहीं करिए, सिर्फ सुबह से एक पैनी नज़र रखिए अपने पापा के ऊपर। जो आपके पापा या दादा दादी जो भी घर के गार्जियन हैं उन पर पैनी नज़र रखिए कि दिन भर वो क्या करते हैं। अपने आप अगर आपने गलत फैसला लिया है या आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपका रास्ता बदल जाएगा अगर आप गलत हैं तो। सुबह उठते हैं बेचारे, जब से जितनी नींद लेते हैं वो लेते हैं, उसके बाद उठने के बाद देर रात तक काम करते रहते हैं। करते हैं नहीं करते? देर रात तक काम करते रहते हैं कि इसलिए कि हम ताकि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा सकें। अब पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो उठा रहे हैं 15 से 20 साल तक, उसके बाद तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना। गार्जियन बुढ़े हो रहे हैं तो इसका मतलब गार्जियन बुढ़े हो रहे हैं तो आप लोग युवा हो रहे हैं। और जब 18 से 20 साल के हो जाएंगे तो वही जिम्मेदारी आगे चल करके आपको निभाना पड़ेगा। भाई जब आप और बड़े होंगे तो माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके पास तो दोहरी समस्याएं हो जाएंगी। भाई माँ बाप बूढ़े होंगे तो उनको दवा की ज़रूरत होगी, इलाज की ज़रूरत होगी, उनकी देखरेख की ज़रूरत होगी। तो एक तरफ माँ बाप का इलाज देखरेख उनका खर्चा वहन करना, दूसरी तरफ आपकी भी अपनी फैमिली होगी, आपका परिवार होगा कि नहीं होगा, उसका भी खर्चा वहन करना होगा। तो दोहरी जिम्मेदारियां कैसे निभा पाएंगे? कभी सोचते हैं? ये तभी निभा सकते हैं जब आपके फैसले सही रहेंगे, आप सही रास्ते पर चलते रहेंगे। अब रही बात कहीं पहुंचने के लिए कॉन्फिडेंस, भरोसा तो करने पड़ेगा। जब भरोसा नहीं है तो बिना भरोसे के कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर भगवान राम इतने क्या है, राक्षसों की बहुत बड़ी सेना थी ना, रावण क्या था, उस बहुत बड़ा सम्राट था, और भगवान राम जंगल में रहते थे, उनके पास क्या भालू बंदरों की सेना थी और क्या था। लेकिन उनको भरोसा था, यकीन था, उनको दुनिया को दिखाना था कि हम व्यक्ति अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। भगवान राम ने बंदर भालुओं की सेना इकट्ठा की और क्या
बहुत बड़े जो लंका का साम्राज्य था उसको परास्त कर दिया कि नहीं कर दिया? परास्त कर दिया। किसके दम पर? यकीन के दम पर। लेकिन उसकी रणनीति सही थी, सही रास्ते पर चल रहे थे। वो चल क्या रहे थे? वो स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार थे ऐसा माना जाता है। लेकिन वो दुनिया को दिखा रहे थे कि बगैर कॉन्फिडेंस के, बगैर भरोसे के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। और मेन चीज़ है समय का सदुपयोग। जैसे आपको हमने बताया, इस समय रेगुलर बता रहे हैं कि आगे बढ़ना है तो समय का एक एक पल उपयोग करना है। हम पर जब भरोसा करोगे तभी तो हमारे रास्ते पर आगे बढ़ पाओगे। जब हम पर भरोसे नहीं करोगे, अच्छा हमारी कमी आपको अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ दिन के लिए अलग कहीं चले जाएं, यानी किसी अंश संस्थान को चले जाएं, उसके बाद आपको हमारी कमी अपने आप महसूस होने लगेगी। इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि हम लगातार कई वर्षों से आपके साथ आपको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। जहाँ पर भी इस स्थिति में हैं आप सर्वश्रेष्ठ हैं। ये कब पता चलेगा? जब किसी दूसरे संस्थान, किसी दूसरे विद्यालय के बच्चों से आपकी मुलाकात होगी। अभी आप 10 दिन किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने जाओगे तो आपको स्वयं एहसास हो जाएगा कि रामकुमार यादव इंटर कॉलेज जैसी व्यवस्था कहीं नहीं है। टीचिंग हर एक पल का आपका हिसाब रहता है। यहाँ पर हम टोटल समय चलते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग। कहीं कहीं पूरा दिन कोई देखने वाला नहीं होता। लेकिन ये महसूस कब होगा? जब आप यहाँ से जाएंगे कहीं अलग और हमारे साथ जुड़ करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप सबसे आगे जाएंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ये हाई स्कूल इंटर के बच्चे परीक्षा देने गए और इंटर वाले एक दिन आए, मुलाकात हुई तो हमने कहा कैसे लोग मिलते हैं? तो कई बच्चे कहने लगे सर हमें तो लगता था हम लोग कमज़ोर हैं, लेकिन वहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग हैं